14वें अध्याय तक विचार किया था। अभी जो 15वां अध्याय है इसका एक अपना ही एक विशिष्टता है। इसलिए भोजन में बोलते हैं ना महात्मा लोग 15वां अध्याय को रखा। कुछ लोग कहते इसलिए सबसे छोटा है इसलिए रख दिया। अरे छोटा तो आपका 12वां अध्याय भी है, इसी भी छोटा है, उसका छंद तो बिल्कुल अलग ही और भी छोटा है, वो भी रख सकते थे। किंतु ये 15वां अध्याय है, स्वयं भगवान इनको शास्त्र बता दे। एक अध्याय को इसको ही अध्याय बता दिया। शास्त्र तो एक अध्याय नहीं होता है। शास्त्र उसको ही कहते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति व, जिसमें प्रवृत्ति हो व निवृत्ति हो। ईश्वर है, ईश्वर ज्ञान है, सृष्टि आदि सब पता है उसको शास्त्र, किंतु उसको शास्त्र माना है। इसलिए 15वां अध्याय एक अपना एक अस्तित्व है, वर्चस्व है। और इसी का नाम भी है पुरुषोत्तम योग है। तो पुरुषोत्तम योग इसलिए है, इसमें 3 पुरुषों का निरूपण करेंगे। तो 3 पुरुष में 2 पुरुष हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके,
समाप्त होने वाले हैं। कार्य रूप है, उपाध्यात्मक है। उत्तम पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदारितः, ये उत्तम पुरुष है। उत्तमत्वम किम तावत्, को प्रश्न हो सकता है उत्तम क्या चीज़ है। उत्तम का मतलब है सारे उपाधियों से रहित है। उसी को यहाँ ऊर्ध्व शब्द से कहेंगे, ऊर्ध्व मूला में। ऊर्ध्व तो ऊपर है, सबसे ऊपर का मतलब श्रेष्ठ है, और वो मूल भी है सबका। वो कारणाकारण है, कारण का भी कारण माना जाता है, इसलिए वो उत्तम है। और उसको प्राप्त करने के बाद यद्गत्वान निवर्तन्ते, इसलिए उत्तम है। उस उत्तम पुरुष के साथ ये जोड़ देता है अध्याय, इसलिए पुरुषोत्तम योग का। तो इसलिए जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग कहा है, उसमें 6वें श्लोक तक, 1 से लेकर 6वें तक संसार है। उस संसार के विषय में बताएंगे आपको, संसार की स्थिति क्या है, संसार क्या है। संसार को इसलिए बता रहे हैं ग्रहण करने के लिए नहीं, त्यागने के लिए। भाष्यकार स्पष्ट कहेंगे वैराग्य के लिए। देखिए पहले ही कहा दिया था कल के सत्र में, 2 ही पदार्थ है वेदांत में, दृक् दृश्य। दृश्य को तो हम देख रहे हैं, किंतु दृक् को नहीं देख रहे। क्यों? अपना स्वरूप है, इसलिए नहीं देख रहे। तो इसलिए जो दृश्य पदार्थ है उसको आपको त्यागना है। उसको क्या करना? त्यागना है। और दृष्टा है उसको ग्रहण करना है। तो दृश्य पदार्थ को त्यागने के लिए उसका भी ज्ञान होना चाहिए क्या नहीं चाहिए? बिना ज्ञान से कैसे त्यागे हो? तो इसलिए यहाँ 1 से लेकर 6वें श्लोक तक इस संसार को एक रूपक देते हुए, वही कठोपनिषद में बताया, वही यहाँ भी बताएंगे। थोड़ा शब्द अंतर है, भाव एक ही है। वहाँ ऊर्ध्वमूला अवक्षा का, ये शब्दक्षा सनातना, यहाँ थोड़ा अंतर बताएंगे। तो 1 से 6 तक यहाँ संसार का निरूपण और ईश्वर प्राप्ति का उपाय भी बताएंगे साथ साथ में। इस संसार रूप वृक्ष का जो ऊर्ध्व मूल है, श्रेष्ठ मूल, उसको कैसा प्राप्त करेंगे ये बताएंगे। और 7वें से लेकर 11वें श्लोक तक ये जो तुम पद है जीव, उस जीव के विषय में बताएंगे। जीव का वाच्य और लक्ष्य बोलेंगे। जीव कैसा संसार में आता है, गमनागमन क्यों करता है, उस जाने का कारण क्या है, ये बताएंगे। तुम पद का वाच्य बोले। ये 7 से 11वें तक। और 12 से जो 15 तक है, ये तत्पद है परमात्मा, उसका स्वरूप निरूपण करेंगे। परमात्मा का निरूपण करेंगे। ये 15। 16 से 20वें तक 5 आगे के श्लोक हैं, मतलब 6 श्लोक, 15 से 20 तक, 15, 16, 17, 20, 6 श्लोकों में वहाँ 3 पुरुषों का निरूपण करेंगे। क्षर, अक्षर, उत्तम पुरुष। ये 15वें अध्याय में देखिए सब कुछ आ गया, इसलिए को शास्त्र कहा दिया। सृष्टि का प्रतिपादन कर रहे हैं, इसलिए लक्षण के सर्ग, स्थिति, लय, ईश्वर, तज्ज्ञान, प्रतिपादकत्वम शास्त्रत्वम। ये शास्त्र की परिभाषा है। सर्ग मतलब सृष्टि, स्थिति, लय और ईश्वर का ज्ञान, उपलक्षण जीव और जीव का ज्ञान। ये जो प्रतिपादक है ये शास्त्र लक्षण के हैं। अभी देखिए यहाँ 6 तक सृष्टि बता रहे हैं, इसलिए सृष्टि का भी निरूपण हुआ। और 12 से लेकर ईश्वर का निरूपण कर रहे हैं, और उसका बीच में जीव का भी, और अंतिम में जाके दोनों का
परम पुरुषों को भी निरूपण कर ले। सारा लक्षण इसमें घट रहा है। सर्गा स्थिति, उत्पत्ति का उपलक्षण नाश भी आ जाता है, और ईश्वर का ज्ञान भी बता रहे हैं, इसलिए शास्त्रत्व घट रहा है इसमें। इसलिए इसको भगवान ने शास्त्रम कहा है, अंतिम श्लोक। ये है निचोड़ 15वां अध्याय का। देखिए हम पाठ तो करते हैं, प्रतिदिन करते हैं ना। एक महात्मा बोलते पाठ के इधर बोला उधर शाखा मूल इधर है शाखा उधर है, बोल रहे कुछ मन कुछ इधर मूल, जीव में मूल है, शाखा मन का घूम रहे, भंडारे में क्या मिलेगा। इसलिए अर्थ अनुसंधान पूर्वक करे, बहुत अच्छा है। देखिए अर्थ अनुसंधान यदि द्वारा करते हैं आप, चिंतन भी हो जाएगा आपका विचार भी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ 15वां अध्याय की भूमिका में बता रहे कि भगवान भाष्यकार जी, यस्माद् मदादीनं कर्मिणां कर्मफलम् ज्ञानिनां च ज्ञानफलम् अतो भक्ति योगेन मां ये सेवन्ते ते मत्प्रसादात् ज्ञानप्राप्ति क्रमेण गुणातीत मोक्षम गच्छन्ति। भगवान बता रहे यस्मात्, यस्मात् बोलते क्योंकि, यस्मात् कारणात्, सारे संपूर्ण जगत को सृष्टिमय करता हूँ, मैं ही जगत का मूल कारण हूँ, इसलिए सब मेरे अधीन है, सब जो कुछ। इसलिए बोले मदादीनम, मद बोल दो, मद परमात्मा अधीन है। अच्छा आपके अधीन क्या है? कर्मिणाम कर्मफलम, जो कर्मी है वो कर्म तो कर रहे हैं। कर्मी शब्द से सकाम निष्काम उभयात्मक है, विशेष रूप से सकाम में, निष्काम का तो फल विशेष है ही नहीं, अंतःकरण शुद्ध आदि। अच्छा कोई कर्म कर रहे हैं आप, तो कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि कर्म है पुरुषाधीन है, इसलिए कर्म पुरुषाधीन मानते हैं अथवा विधि के अधीन है। क्यों? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्र है आप, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उल्टा सल्टा भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपके आगे नहीं। किंतु जो कर्म जो कर रहे हैं उसका फल हमारे अधीन नहीं है, ये हमारे अधीन नहीं है। आप किसी को थप्पड़ मारने के लिए आप आपके अधीन है, मैंने थप्पड़ मार दिया उससे मुझे पाप ना हो, उसका फल ना मिले, वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए भगवान बोल रहे मदादीनम कर्मिणाम कर्मफलम, कर्म मेरे अधीन नहीं है, कर्मी जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का जो फल है वो मेरे हाथ में। यही बात ब्रह्मसूत्र में भी सुना होगा आप लोग, 3 अध्याय में 2 पाद में फलमत उपपत्ति, वहाँ भगवान वेद व्यास ने स्पष्ट बताया फलमत उपपत्ति, कर्म करने में आप स्वतंत्र है, कर्म का फल में ईश्वर के हाथ में, वो देंगे। उनको पता है किस समय में किस निमित्त को लेकर किस अवस्था को लेकर उनको फल देना है करके। इसलिए बहुत लोग उलाहना देते ईश्वर, अरे हमने बहुत कुछ किया, देता ही नहीं फल, उनको पता है किस समय देना है करके। तो इसलिए बोल रहे फलमत उपपत्ति, ये ब्रह्मसूत्र बना है। तो बोले कर्मिणा कर्म फलम एक, दूसरा च ज्ञानीनाम ज्ञान फलम, ज्ञानियों का जो ज्ञान का फल भी मेरे अधीन है। ये थोड़ा समझने नहीं आ रहा है, कर्मियों का तो ठीक है, ज्ञानियों का भी जो ज्ञान का फल है, ज्ञान का फल क्या है? मोक्ष, वो तो भगवान के अधीन है कि मोक्ष, भगवान के अधीन यदि मोक्ष होता तो अर्जुन को मोक्ष देना चाहिए, ध्यान उपदेश करने की जरूरत ही नहीं था। तो इसलिए थोड़ा यहाँ
आपको ज्ञानी नाम मतलब उपासका नाम, अथवा 12वें अध्याय में जो भक्ति योग बताया था वो भी ज्ञानी ही माना जाता है। जैसा उपनिषद शब्द उभयात्मिका है, परब्रह्म को बताने वाली विद्या भी उपनिषद है, अपरब्रह्म को बताने वाली विद्या भी क्या है, उपनिषद है। कठोपनिषद में भाष्यकार ने विवेचन किया, स्पष्ट दोनों में प्रयोग होता है। वैसे ही यहाँ एक दो प्रसिद्ध श्रवण मनन निधिध्यासन है, ये भी ज्ञान है। उपासना को भी ज्ञान कहा गया, भक्ति को भी ज्ञान माना है। इसलिए यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ है उपासना अथवा भक्ति। ऐसे जो भक्त है उपासक, उस उपासना का फल भी ईश्वर के अधीन है। ये यदि आप ज्ञान मुख्य लेते हो, ज्ञान का अर्थ उपासना ना करते हुए मुख्य ज्ञान लेते हो, तो मदाधीन कैसे घटेगा? मद बोल तो आत्मा, हाँ वो आत्मा लेना, वो आत्मा बोल तो पुरुषार्थाधीन, ये लेना मुख्य लेते। अन्यथा यहाँ उपासना या भक्ति प्राप्ति, ये दोनों मेरे आश्रय। कौन कौन? कर्मियों का जो कर्मफल और उपासक अथवा भक्त है उनसे कैसा किस प्रकार उनका बंधन है, विपर्य क्या है, उसकी किस प्रकार निवृत्ति करें, ये ईश्वर के अधीन है। अतः अस्मात् कारणात्, इसलिए भक्ति योगेन, जो भक्ति योग से 12वें अध्याय में बता दिया था पीछे भक्ति योग, तो भक्ति योग के द्वारा भक्ति और उपासना ये दोनों एक ही है, दो अलग नहीं लेना है। भक्ति और उपासना है ना, वो दोनों एक ही। माम ये सेवन्ते, उस भक्ति योग के द्वारा मेरा जो सेवन करते हैं अथवा मेरा चिंतन करते हैं, मेरा भजन करते हैं। सेवन्ते बोल तो भजनते ते, कौन? जो भक्ति योग के द्वारा उपासना के द्वारा मेरा जो भजन करते हैं अथवा उपासना करते हैं, ते मत प्रसादात, मेरे प्रसाद से, अर्थात मेरे कृपा से, मेरे अनुग्रह से। यहाँ प्रसाद का मतलब अनुग्रह, और भगवान को खिलाने के खाने के लिए प्रसाद दे रहे वो नहीं लेना है। कल ही गया था ना सायंकाल, मद अनुग्रह आया, तो अनुग्रह को यहाँ प्रसाद शब्द से बता, मेरे कृपा से अथवा मेरे अनुग्रह से। अब देखिए यहाँ सिद्ध हो रहे दो प्रकार की भक्ति है, ऐसा विवेचकों ने विवेचन किया है। ज्ञान को भी भक्ति माना है, तभी जाके 7वें अध्याय में ज्ञानी को क्या माना है, भक्ति कोटे में गिना कि नहीं, चतुर्विधा भजन्ते मां, 4 प्रकार के भक्त बताए ज्ञानी को भी। तो ज्ञानी जो भक्त है वो भक्त है मार्जरा भक्ति नहीं, मरकटा भक्ति है। दो भेद के, एक मार्जरी न्याय, एक मरकटा न्याय योग्य, दोनों में के अंतर है। बिल्ली का छोटा बच्चा है, उसको बिल्ली पकड़ के ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, बदलते हैं ना बार बार, बच्चे को कोई चिंता नहीं। और बंदर का बच्चा लेके स्वयं पकड़ता है, बंदरिया कुछ चिंता नहीं करते, बच्चे ही पकड़। वही सही ज्ञानी की भक्ति है, वो मरकटा भक्ति मानी, अतः मरकटा न्याय की। वहाँ जो उपासक है अन्य है, कुछ के है मार्जरा भक्ति माने, तो मार्जरा न्याय माना है विचारकों ने। इसलिए हम बोलते मत प्रसादा, मेरे कृपा से, पुरुषार्थ से नहीं। ज्ञानी तो अपना पुरुषार्थ के बल से जाता है, भक्त तो शरणागति होकर जाता है, तभी वहाँ प्रसाद सिद्ध होता है, अनुग्रह। तो इसलिए बोले मद प्रसादा ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, सीधा नहीं, वो पहले ज्ञान प्राप्ति होगा मेरे अनुग्रह से, उसके बाद गुणातीत होता है। कौन? जो भक्त। मोक्षम गच्छन्ति, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। कौन?
जो भक्त और कर्मी भी, कर्मी बोल तो निष्काम लेना। किमु वक्तव्यम, यहाँ कैमुतिक न्याय देख रहे हैं, मेरे अनुग्रह से एक भक्त भी ज्ञान को प्राप्ति करके मुक्त हो सकता है। और उसके विषय में कहने की क्या बात, पहले से ही श्रवण मनन निधिध्यासन में लगा है, सब कुछ त्याग करके, उसके विषय में कहने की क्या बात है। ये व्यक्ति भी मुक्त हो रहे, और जो महात्मा लोग हैं सब कुछ त्याग करके श्रवण मनन आदि में लगे, उनके मुक्ति के विषय में कहने की क्या बात है। कैमुतिक न्यायाधिकार किमोक्तव्यम आत्मना तत्वमेव सम्यक विजानन्त, जो आत्म तत्व को ठीक ठीक से जान रहे, ठीक ठीक मतलब बिल्कुल शोधित करके, अध्यास करके नहीं, बिल्कुल शोधन करके अलग। अहम तत्व क्या है, ये शरीर आदि संगात है अथवा उससे अलग है, उसी को बोलते हैं ठीक ठीक से विजानन्त इति। उनके विषय में जो मुक्ति है वो कहने की क्या बात है, मतलब वो भी मुक्त हो सकता है। तो इनके मुक्ति होने में विषय में कोई प्रश्न ही नहीं है, इसको बोलते हैं कैमुतिक न्याय विजानन्त इति। अतो भगवान अर्जुनेन अपृष्ट अपि, अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया। देखिए सामने वाला उत्तर तभी देता है कोई प्रश्न हो, अर्जुन ने प्रश्न तो नहीं किया, बिना पूछे तत्वम विवक्षु हो, अपना जो तत्व है यथार्थ स्वरूप है उस तत्व को कहने की इच्छा से, बताने की इच्छा से उवाचा भगवान बता रहे। अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया, किंतु अर्जुन का जो भाव है, अर्जुन का तात्पर्य है, श्रेष्ठ गुरु वही होता है, उसका भाव समझ गए और उसके अनुसार स्वयं उत्तर दे रहे बिना प्रश्न से। तत्व में बक्षु उवाचा ऊर्ध्वमूल इत्यादि, ऊर्ध्वमूल आदि के द्वारा बता रहे। अच्छा ठीक है, तत्व को निरूपण करना चाहिए, आप सीधा ऊर्ध्वमूल के द्वारा संसार को क्यों निरूपण कर रहे हैं। अभी मुक्ति के लिए तत्व आवश्यकता है, उसका निरूपण कर रहे हैं, तो संसार क्यों निरूपण कर रहे हैं। भाष्यकार बता रहे तत्र तावत, वहाँ सबसे पहले वृक्ष रूपक कल्पनाया, जो वृक्ष है उस वृक्ष रूप की कल्पना, रूपक कहते हैं सदृशता, अर्थात एक का दूसरे के साथ जो तुलना किए जाते हैं, साहित्य में एक रूपक अलंकार होता है, कंपैरिजन करना एक दूसरे का। वो जो कंपैरिजन है आकृति स्वभावशील को लेकर होता है, आकृति को लेकर भी आप रूपक दे सकते हैं, स्वभाव को लेकर जैसा उनका स्वभाव है वैसा ही उसका भी स्वभाव है। अरे जिस प्रकार ये लंबा है उसी प्रकार वो भी लंबा है, ये आकृति को हो गया। शील को लेकर दो प्रकार का हो गया, आकृति स्वभाव और शील को लेकर आप कंपैरिजन कर सकते, तुलना कर सकते। वो जो रूपक है शास्त्र में दो प्रकार का माना है, एक तो तद्रूपता, दूसरा अभेद रूपता। रूपक है दो, एक तद्रूपता, एक अभेद रूपता। तद्रूपता मतलब जैसा दूसरा व्यक्ति है वैसे इसका भी समान है शरीर, दूसरे का जैसा स्वभाव है उसी प्रकार इसका भी स्वभाव है, और उसका जिस प्रकार शील है इस प्रकार वैसा है, ये तद्रूपता हो गया। एक बिल्कुल अभेद, तो दो प्रकार माना है। तो इसीलिए यहाँ रूप, यहाँ जो दे रहे ना तद्रूपता, अभेद नहीं, संसार को तुलना कर रहे हैं किसके साथ, वृक्ष के साथ। ये संसार भी एक वृक्ष है, जैसा पीपल का वृक्ष होता है उसी प्रकार ये संसार भी वृक्ष है। केवल यहाँ भगवान बता रहे हैं, श्रुति में भी आया है, कट में बृहदारण्यक में स्पष्ट कहा गया, शरीर और वृक्ष को कंपैरिजन किए हैं दोनों को, शरीर और जैसा वहाँ पत्ते हैं या रो में है करके, तो ये बता रहे हैं। तो वृक्ष रूपका, रूपक बोलते तुलनता, कंपैरिजन।
कल्पनाया वैराग्य हेतु, जो ये क्यों बता रहे, जिज्ञासु साधक के अंदर वैराग्य आवश्यकता है। बिना वैराग्य से कितना भी वेदांत हो वो फलित नहीं हो सकता है। इसलिए वैराग्य हेतु संसार स्वरूपम वर्णयति, ग्रहण करने के लिए नहीं, ये संसार ऐसा बना है, नाशवान है, उसमें वैरस्य भाव होता, इसके लिए। विरक्तस्य ही संसारात् भगवत तत्वज्ञाने अधिकारो न निश्चयति, भाष्यकार स्पष्ट बता रहे हैं। संसार से पूर्ण रूपेण जिसने मुंह मोड़ दिया, निवृत्त हो गया, वही व्यक्ति भगवान तत्व के विषय में अधिकार है, दूसरा अधिकारी नहीं हुआ। इसलिए हम बता रहे हैं। अतः भगवान उवाच, श्लोक देखिए, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखा मश्वत्तं प्रावुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध है, श्रेष्ठ है, मूल जिस वृक्ष का, ऊर्ध का मतलब है ऊपर अर्थ होता है, निरुक्तकार ने कहा दिया है। ऊर्ध में ऊर्ध्वा शब्द है, वकार युक्तो वकार रहितो अर्थ वही निकलता है। ऊर्ध में है ना, वहाँ हटा दीजिए, ऊर्ध रहेगा। ऊर्ध्वा कहे ऊर्ध कहे एक ही अर्थ माना है। निरुक्तकार, निरुक्तकार का मतलब वेद को लेकर जो विचार के शब्दों को निरुक्त, उनने स्पष्ट कहा दिया। तो ऊर्ध का मतलब श्रेष्ठ, वास्तव में अर्थ होते ऊपर, ये व्यक्ति ऊपर है। ऊपर का मतलब क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ व्यक्ति को ऊपर कहा। तो ये बोल रहे ऊर्ध्वः मतलब श्रेष्ठ, मूल जो श्रेष्ठ परमात्मा है, मूल है इसका, है संसार का, उस संसार का नाम है ऊर्ध्वमूला, बहुरी समास। और यदि ऊर्ध्वमूल है, परमात्मा ही जिस संसार वृक्ष का मूल हो गया, तो अधः शाखा, शाखा उसके नीचे, ऐसा नहीं उसका जड़ ऊपर है शाखा नीचे है। किसी किसी पुस्तक में दिया है फोटो, और गीता का जो है ना, जड़ ऊपर है शाखा नीचे है, ऐसा नहीं। यहाँ अधः बोल तो पश्चात, उत्पत्ति देखिए कहाँ से उत्पन्न हुआ, अहंकार आदि से उत्पन्न हुआ। आगे महत्तत्व है अहंकार, पहले सबसे परमात्मा अव्याकृत, परमात्मा को भी अव्याकृत कहते हैं। अव्याकृत दो अर्थ में प्रयोग होता है, माया में भी ईश्वर में भी। शुद्ध परमात्मा सृष्टि नहीं करता है, पहले भी एक दिन बताया था। माया विशिष्ट शब्द है, उसी को यह अव्याकृत कहते हैं। केवल जड़ प्रकृति भी नहीं कर सकती। तो अव्याकृत से महत्तत्व की उत्पत्ति, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार के बाद तन्मात्र, वो नीचे की ओर आ रहे बाद में। अधः बोल तो पश्चात, तो अधः शाखा मतलब उसी से ही सारा संसार फैल गया, ऐसा नहीं नीचे है करके बाद, आधा बोल तो बाद में। कौन है, अश्वत्थम, ऐसे ही संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष है। भाष्यकार ये कहेंगे अश्वत्थ का मतलब कल रहेगा या नहीं रहेगा ये भी निश्चय नहीं, इसलिए अश्वत्थ है उसका नाम। ऐसे जो अश्वत्थ वृक्ष है, कौन है, संसार है जिसका मूल परमात्मा है। अव्ययम, वह अविनाशी है। यहाँ अविनाशी का मतलब है अपेक्षाकृत लेना। जब तक आपका जो प्रतिबंधक मूल अज्ञान है वो नष्ट नहीं होगा, तब तक ये संसार चलते रहेगा। मूल अज्ञान नष्ट यदि हो गया, ये संसार का मूल है, तभी जाके ये वृक्ष भी समाप्त होगा। जड़ हुई है, इसलिए अव्यय अपेक्षाकृत। प्राहु ऐसा कहते हैं कौन, विचारवान चिंतक अथवा शास्त्रकार। अच्छा, ये संसार वृक्ष हो गया,
वृक्ष का आप रूपक दे रहे, कंपैरिजन कर रहे, तुलना कर रहे, तो उसमें वृक्ष में तो पत्ते होते हैं, ये संसार रूप वृक्ष का पत्ता कौन है? बोले छंदांची यश्य पर्णानि, यश्य संसार वृक्षस्य, ये संसार वृक्ष। छंदांशी, छंद हो तो वेद, यद्यपि छंद होता है अनुष्टुप छंद आदि है ना, वो जिन्होंने बताया था वेद में निरूपित 7 छंद है कर, आगे बढ़ते 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 आगे ज़्यादा हो। यह छंद का मतलब है वेद लेना, तो वेद ही उसके पत्ते हैं। क्यों? वृक्ष मजबूत होता है, पुष्ट होता है किससे? पत्ते से। पत्ता यदि ना हो जिस वृक्ष में, वो वृक्ष पुष्ट नहीं होगा। वैसे ही संसार रूप वृक्ष पुष्ट किससे हो रहा है? वेद से, ये पत्ते। इसलिए बोल रहे हैं छंदांशेष पर्णानि, यह तम वेद, यह बोल दो जो, तम बोल दो उस वृक्ष को, वेद जो जानता है, स वेदवित्। इसलिए केवल वृक्ष को जानता है ये बात नहीं, उस वृक्ष को और वृक्ष का जो मूल है कारण, उसको भी लेना, वही वेदवित् है। अर्थात वेद तत्व को जानने वाला वास्तव में वही है। संसार रूप वृक्ष और संसार रूप वृक्ष का जो मूल है उसको ठीक से जानता है, वही वेद तत्व को जानने वाला समझो। भाष्य में देखिए, ऊर्ध्व का अर्थ कर रहे, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व क्यों है, श्रेष्ठ क्यों है, उसके लिए भाष्यकार जी 2-3 हेतु दे रहे हैं। कहने मात्र से नहीं होता है ना, ये श्रेष्ठ है, व्यक्ति बोलना पड़ेगा क्यों श्रेष्ठ है। एक है कालतः सूक्ष्मत्वात्, काल की अपेक्षा भी सूक्ष्म है। सबसे सूक्ष्म कौन है? काल। ये काल से भी सूक्ष्म है, इसलिए श्रेष्ठ है। एक। दूसरा कारणत्वात्, सबका कारण है, इसलिए भी वो श्रेष्ठ है। तीसरा हेतु दे रहे हैं नित्यत्वात्, और कैसा है वो? नित्य है और महत्त्व, महान है, इसीलिए वो ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व के लिए हेतु दिया उन्होंने, सूक्ष्मत्वात्, कारणत्वात्, नित्यत्वात्, महत्त्वात् च ऊर्ध्वम् उच्यते, इसलिए ऊर्ध्व है। अच्छा, ये सब लक्षण किस में घटेगा? बाकी किसी में नहीं घटेगा, ब्रह्म में ही घटेगा, इसलिए ऊर्ध्वम् उच्यते। ऊर्ध्व कौन है? वो ब्रह्म है, परमात्मा हो गया। तो अव्यक्त माया शक्ति मत, ब्रह्म शब्द सुनते हुए आपके मन में कम से कम 3 ब्रह्म उपस्थित हो जाएंगे ना। है तो एक ही है, एक अक्षर ब्रह्म, एक कारण ब्रह्म, एक कार्य ब्रह्म। इसलिए अक्षर ब्रह्म भी नहीं लेना, कार्य ब्रह्म भी नहीं, कारण ब्रह्म लेना। इसलिए भाष्यकार बोलते अव्यक्त माया शक्ति मत, ये अर्थ कर रहे हैं। जो अव्यक्त नामनी सन्ना पिसन्ना उभयो विभिन्नम, ऐसी जो माया शक्ति वाला है वही ब्रह्म लेना, कारण ब्रह्म ही ऊर्ध्व है। तो ऊर्ध्व का अर्थ क्या हो गया? ब्रह्म। कौन सा ब्रह्म? कारण ब्रह्म, शक्तिमत। तद मूलम, ऐसा जो ब्रह्म है मूल जिसका, मतलब माया विशिष्ट जो ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, एक ही अर्थ है, वही मूल है। मूलम का अर्थ बोल दो कारण, मूल का अर्थ कारण। अश्य बोलिए संसार का, उस संसार का नाम क्या हुआ? ऊर्ध्व मूला, बहुरी समास। सायं संसार वृक्ष, ऐसा जो संसार वृक्ष है ऊर्ध्व मूला। श्रुति देखिए कठोपनिषद, ऊर्ध्व मूला वक्षाकः, यहाँ अदा शाखा बता दिया, वहाँ अवाक। अदा और अवाक का दोनों अर्थ एक ही, शब्द अलग है, अर्थ में कोई अंतर नहीं। इति पुराण में देखिए, पुराण में भी उसको वर्णन करना है। अव्यक्त मूल प्रभावादश्चैवानुबृहोत्थिता बुद्धिस्कंदमयश्चैव इंद्रियांतरकूटदा। अव्यक्त मूलः प्रभवः, अव्यक्त रूप मूल से उत्पन्न हुआ है। अव्यक्त नाम का जो मूल, अव्यक्त का अर्थ है, भाषा करने के ना,
अव्यक्त माया शक्ति वाला परमात्मा, ईश्वर, अंतर्यामी अथवा कारण ब्रह्म, वही मूल है। अव्यक्त मूल प्रभाव, अव्यक्त रूप मूल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह प्रभाव। तस्यैवा अनुग्रहोत्थिता, उसी के ही अनुग्रह से बड़ा है, उत्पन्न नहीं है, उसी के कृपा से बढ़ते गया संसार, उत्पन्न भी हो गया और उसी कृपा से वृद्धि भी हो रहा है, इसलिए बोला तस्यैव अनुग्रह उत्थिता। बुद्धि स्कंदमयश्चैव, और बुद्धि रूप जो प्रधान शाखा से युक्त, स्कंद कहते शाखा, वृक्ष से निकलते हैं ना अलग अलग, उसको बोलते शाखा, मतलब प्रधान शाखा लेना। शाखा दो होते हैं, एक मुख्य शाखा होती है, एक आवांतर शाखा। मुख्य जो शाखा होती है उसको बोलते हैं स्कंद कहते हैं। बुद्धि क्या है, उसका स्कंद है, शाखा है। हाँ, वो अक्षर ब्रह्म है। हाँ, अक्षर ब्रह्म है, माया विशिष्ट नहीं है, वो तो नियामक हो गया, आपको उससे भी ऊपर जाना चाहिए। हाँ, अक्षर ब्रह्म है, निर्विशेष कहिए, अक्षर ब्रह्म कहिए, कार्य कारण से परे वो ब्रह्म, वो सृष्टि का कारण नहीं बनता है, सृष्टि का कारण माया विशिष्ट होता है, इसलिए बता रहे हैं। इंद्रियांतर कोटरः, और इंद्रियांतर है ना, ये कोटरः इंद्रिय रूप है जो कोटर है। कोटर कहते बीच बीच में होता है ना घोंसले जैसा, वो जिसमें चिड़िया बैठ जाती है, वो है। महाभूतः विशाखश्चः, और महाभूत है, पंचमहाभूत पृथ्वी आदि, ये क्या है, शाखा है। विशाखा बोल तो फैले हुई शाखा है, छोटे छोटे फैलते हैं ना, ये महाभूत है। विषय ही पत्रावांस्ततः, और विषय रूप पत्ता वाला है वो, जैसा पत्ते फैल जाते हैं ना, वैसे विषय ही उसके पत्ते हैं। पत्रवांतता। धर्माधर्म पुष्पशः, जैसे वृक्ष में पुष्प होते हैं, इसी प्रकार संसार रूप वृक्ष के पुष्प कौन है, तो बता रहे ये धर्म और अधर्म रूप सुंदर पुष्प वाला है, ऐसे ये वृक्ष है। धर्माधर्म पुष्प, सुख दुख का फलोदय। अच्छा, ये फल किससे उत्पन्न होता है, पहले पुष्प आता है, पुष्प के बाद धीरे धीरे फल होता है, ये नियम है। वैसे ही हम धर्माधर्म, धर्माधर्म के बाद अपना फल मिलता है, सुख दुख, सुख दुख रूप फलोदय है। आजीव्य सर्वभूतानां, अभी संपूर्ण जीवों का वह आजीव्य है। आजीव्य का मतलब है जिसके आश्रय जो करके रहता है, आश्रय देने वाला, आश्रयदाता, उसको बोलते तो आजीव्य। जीव धातु को ण्यत् प्रत्यय के कर्मणार्थ में, अर्थात जिसके आश्रय से जीविका निर्वाह कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं आजीव्य। आश्रय देने वाला, आश्रयदाता, आश्रयदाता बोलते हैं ना, एक लेने वाला एक देने वाला, तो आजीव्य, उसी को ही आश्रय करके सारे जीव हैं। सर्वभूताना ब्रह्म वृक्ष सनातना, ये सनातन ब्रह्म वृक्ष है, सनातन है, अनादि है। अच्छा, ये वृक्ष को ब्रह्म वृक्ष क्यों कहा, ब्रह्म है जिसका मूल है, इसलिए इसको ब्रह्म वृक्ष कहा। शरीर का एक नाम क्या है, ब्रह्मपुर, शरीर को ब्रह्मपुर कहा गया, इसमें ब्रह्म निवास करता है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मपुर का। वैसे ही वृक्ष का मूल ब्रह्म है, कारण ब्रह्म, इसलिए इसे ब्रह्म वृक्ष कहा गया। तो इसलिए सनातन एतद् ब्रह्मवनम चैवः, ये जो ब्रह्मवन भी है, ब्रह्म वृक्ष भी है, वो ब्रह्मवन भी है। वो वृक्ष एक होने पर पूरा वन जैसा फैला है चारों तरफ, जैसा वहाँ अपने बंगाल में है ना एक वट वृक्ष, बहुत किलोमीटर तक फैला है, एक ही लंबे चौड़े। शुक्रताल में जाएंगे, वहाँ भी बहुत बड़ा है। तो एक वृक्ष होने पर भी वन है चैव। ब्रह्मचरति ही नित्यशः, और उस वन में सदा कौन रहता है, ब्रह्म संचरण करता है, ब्रह्म उसी में ही उस
जंगल में घूमते रहता है। नित्यशा एतच्छित्वा च भित्वा च ज्ञानेनः परिमाशिनः। अच्छा, उस जंगल में ब्रह्मा जी रह रहे, ब्रह्मा घूम रहे, दर्शन तो होना चाहिए ना। तो वो तो उसको देखना हो तो उसको जंगल को काट दे दो बढ़िया से, तभी आपको दर्शन होगा। तो किससे बता रहे? ज्ञानेनः। एतच्चित्वा बोल तो इस जंगल को छेदन करके संसार को, ज्ञानेनः परमाशिना। परमाशिना मतलब अत्यंत चमचमाते हुए जो खड्ग से इस जंगल को नष्ट कर दे, तभी उसमें ब्रह्मा की उपलब्धि हो। तथा चात्मरतिम प्राप्य, उसी से जो आत्मरति बोल तो आत्मा के प्रति प्रेम है, आत्मा का प्रति आनंद है, वो प्राप्त करके वहाँ से दोबारा आप लौट नहीं सकते, तत्स्वरूप हो जाएंगे। इसलिए इसको कहा जाए ऊर्ध्वमूला इत्यादि। तम ऊर्ध्वमूलम, ऐसा जो ऊर्ध्व बोल तो श्रेष्ठ मूल अथवा ऊपर वाला मूल, संसारम ऐसा श्रेष्ठ ब्रह्म ही मूल जिसका, किसका? संसार का। ये संसार तो संसारमयम अयम वृक्षम, ये संसार रूप वृक्ष है। ठीक है, इसकी शाखा कौन है? कहाँ फैली? अधशाकम, अध बोल तो पश्चात, उसके बाद में महद अहंकार तन्मात्रादय शाखा इव। जिस प्रकार वृक्ष की शाखा होती है उसी प्रकार यहाँ भी महत है, अहंकार है, तन्मात्रा, ये सब शाखा के समान समझे। अच्छा, ये दिया नहीं होगा, कुछ पुराण देखना पड़ेगा, इसमें दिया नहीं। तो अधशाखा इवा, शाखा नहीं है, शाखा जैसा कंपैरिजन कर रहे हैं। अश्याह अदो भवन्ति इति सा अयम अधशाखा, तम अधशाखा, ऐसा नीचे के वो बाद में फैले हुए शाखा वाला है। अश्वत्थ का अर्थ कर देंगे, नश्वापि स्थायिति अश्वत्थः, कल तक भी ना रहने वाला अथवा कल तक रहेगा या नहीं रहेगा निश्चय नहीं है, इसलिए उसका नाम है अश्वत्थ, मतलब क्षणभंगुर। तम क्षण प्रध्वंसिनम, भाष्यकार स्पष्ट कहा है, क्षण प्रध्वंसिना, क्षणभंगुर है। हमारी दृष्टि से नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि से अथवा परमात्मा की दृष्टि से क्षणभंगुर है। तो इसलिए अश्वत्थम तम क्षणभंगुरम अश्वत्थम प्राहु कथयन्ति अव्ययम, अव्यय कहते संसार मायामयम अनादिकाल प्रवृत्तित्वाद। ये संसार है, माया स्वरूप है, माया तो माया का कार्य है, अनादि से चल रहे, उसका मूल नहीं, प्रवाह रूपेण। स अयम संसार वृक्षः, ऐसा जो संसार वृक्ष है अव्यय है। अव्यय का अर्थ बोल तो अविनाशी, अपेक्षाकृत। अनाद्यंत देहादि संतान आश्रयो सुप्रसिद्धा तम अव्यय, वो आदि अंत से रहित जो शरीर आदि की जो परंपरा, उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय, प्रवाह रूपेण लेना, एक शरीर नहीं लेना, शरीर उत्पन्न हो रहे, नष्ट हो रहे, चल रहे। इसलिए आदि अंत से रहित शरीर आदि की जो परंपरा आश्रय सुप्रसिद्ध है, इसलिए वो अव्यय है, परंपरा रूपेण। तमाम तस्यैव संसार वृक्ष इदम अन्यद विशेषणम, इस संसार वृक्ष का और भी विशेषण बता रहा। एक तो बता दिया वो, और भी छंदांशी, उसका अर्थ कर रहे छादनात् इति छंदः, अथवा छंदयति ही आह्लादयति इति छंदः, ये भी अर्थ कह सकते हैं। तो कौन है वो? ऋग यजुः सामलक्षणानि, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, यही क्या है? वो छंद है। यस्यः संसार वृक्षस्य पर्णानि, ये संसार वृक्ष का पर्ण है। जिस प्रकार वृक्ष को ढक देते कौन? पत्ते, और पुष्ट भी करते हैं, वैसे ही संसार रूप वृक्ष को वेद ढकता है और पुष्ट करता है, इसलिए पत्ते के समान। इव पर्णानि यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि, जैसा वृक्ष को अच्छे प्रकार से रक्षा करता है पत्ते, भोजन भी पहुंचाता कौन है? एक प्रकार से सूर्य का किरण के द्वारा पत्ते। उसी प्रकार वेदः संसार वृक्ष परिरक्षणार्थ, ये संसार रूप वृक्ष के
रक्षण करने के लिए वेद। धर्माधर्मः तद्हेतु फलः प्रकाशनार्थम। वो कैसे रक्षा करेंगे वेद? धर्म और अधर्म उनका कारण वेद हो गया, और उस फल को प्रकाशित करने वाला वेद है, उस वृक्ष को रक्षा करता है, संसार को, संसार पुष्ट करता है वेद धर्माधर्म के पास प्रकाशन। यतः व्याख्यातम संसार वृक्षम, जिस प्रकार व्याख्या के वह संसार वृक्ष है। समूलम, देखिए केवल वृक्ष नहीं, मूल के सहित। यह बोल तो जो विचारवान वेदवान में तम वेद स वेदविद, जो विस्तार पूर्वक बता दिया मूल सहित उस वृक्ष को ठीक से जानता है, वही वेद तत्व को जानने वाला है, वही यथार्थ को जानने वाला है, मतलब दृग दृश्य का विवेचन करने वाला है। नहीं संसार वृक्षाद अस्मात् समूला ज्ञेय अन्य अनुमात्रा, क्योंकि मूल सही संसार वृक्ष, इसमें दोनों भी आ गया। संसार वृक्ष हो गया दृश्य, मूल हो गया दृष्टा। ये दो पदार्थ को जानने से अतिरिक्त कोई आपके पास पदार्थ है ही नहीं, दो ही पदार्थ है। पहले दिन बताया था अस्मात् समूला ज्ञेय अन्य अणुमात्रा, अणु बोल तो लेश मात्रा, किंचित मात्रा भी। अवशिष्टम नहीं अस्ति, आपके पास कोई है नहीं। ये दो को यदि जान लिया, संसार दृश्य हो गया, संसार का मूल हो गया दृष्टा, उसको जान, इससे अतिरिक्त कुछ है नहीं। वेदांत में इतना ही है। अतः सर्वज्ञ, तभी जाके वो सर्वज्ञ हो जाएगा। सयो वेदार्थविद इति, वही वेद तत्व को, वेद प्रतिपाद्यार्थ को, परमात्मा, उसको जानने वाला। इति समूल वृक्ष ज्ञानम स्तौति, इसलिए मूल सहित संसार वृक्ष को जानने वाला वो क्या है? सर्वविद है। ये प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं। ये बता आगे के विचार आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं